अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो हम उन पेरेंट्स के लिए हैं जो कि बच्चों के बोलने में ताहीर की वजह से परेशान हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों में ताहीर से बोलने की क्या वजूहात हैं और हम किस तरह से इनसे डील करेंगे। देर से बोलना या स्पीच डिले हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसकी। अगर एक बच्चा 12 मंथ की एज में यानी 1 साल का बच्चा बिल्कुल सिंपल वर्ड्स मामा, बाबा, दादा जो 2 हरफी वर्ड्स हैं वो क्लियर या अनक्लियरली अदा नहीं कर सकता, बच्चा मामा बाबा को तोतला करके या सादा अल्फाज में नहीं बोल सकता, तो हमारा बच्चा स्पीच डिले का शिकार है। इसी तरह 1.5 साल के बच्चे को छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन जैसे नो, स्टॉप, पानी पी लें, ले लें, पहने, ये चीजें समझ नहीं आती, तो वो बच्चा स्पीच डिले का शिकार है। एक 3 साल के एवरेज बच्चे को 2 वर्ड्स वाले सेंटेंस बनाने चाहिए, छोटे छोटे फिक्रे मुकम्मल करने चाहिए कि पानी पी लूं, खाना खा लूं। अगर बच्चा नहीं बोलता तो स्पीच डिले का शिकार है। 4 से 5 साल की उम्र का बच्चा एक छोटी सी स्टोरी बना सकता है कि मैं मामा के साथ बाहर गया, मैंने ये चीज शॉप से खरीदी और मैंने खाई। और अगर बच्चा नहीं बोल सकता तो स्पीच डिले का शिकार है। एक चीज है स्पीच डिले। स्पीच डिले में एक चीज ये भी आती है कि बाज़ औक़ात हमें बच्चे बोल रहे होते हैं लेकिन हम उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, वो क्लियरली अपने वर्ड्स अदा नहीं कर पा रहे होते, तो ये भी स्पीच डिले की ही एक टाइप है। इसमें इसका रूल ये है कि 2 साल के बच्चे की 50% स्पीच पेरेंट्स को या केयर गिवर को समझ आनी चाहिए। इसी तरह 3 साल के बच्चे की 75% बातें पेरेंट्स को समझ आनी चाहिए और 4 से 5 साल के बच्चे की मोस्ट ऑफ द बातें हमें समझ आ जानी चाहिए। और अगर बच्चा अपनी बात समझा नहीं पाता अपनी एज के अकॉर्डिंग, तो बच्चा भी स्पीच या लैंग्वेज डिले का शिकार हो सकता है। अब स्पीच और लैंग्वेज 2 डिफरेंट चीजें हैं। स्पीच मोस्टली हमारी अदायगी को बोलते हैं कि हम वर्ड्स को किस तरह से अदा कर पाते हैं। जैसे हमारी लैंग्वेज उर्दू है लेकिन हमने इसको मामा, बाबा और उसके डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्रेस करना है। लैंग्वेज एक डिफरेंट चीज़ है स्पीच डिले से, लेकिन दोनों टोटली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, दोनों एक ही मसले का शिकार होके बच्चा इन दोनों प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है। तो वो कॉमन वजूहात क्या है? सबसे पहली वजह ये है कि हमारा बच्चा हियरिंग लॉस का शिकार हो सकता है। जो बच्चे सुनते नहीं हैं प्रॉपर, वो लोग वर्ड्स अदा नहीं कर सकते। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर किसी बच्चे की लैंग्वेज उर्दू है तो वो उर्दू में मामा सुनता है तो मामा बोलता है। अगर चाइनीज है तो चाइनीज में जो सीखेगा वो बोलेगा। इंग्लिश वाला बच्चा डिफरेंट बोलेगा। तो डिफरेंट जब जो चीज आपने सुनी है बच्चे ने, उसके लिहाज से अपनी स्पीच या लैंग्वेज डेवलप करनी है। तो जिस बच्चे ने कुछ नहीं सुनना उसकी स्पीच डेवलप नहीं होती। सेकंड चीज ये है कि बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार हो सकता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक मल्टी टर्म है जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें एग्जेक्टिव फंक्शंस आते हैं। आप कह सकते हैं कि हायर मेंटल फंक्शंस का एक कॉम्बो है जिसमें वो सब डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसकी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि बच्चे स्पीच और लैंग्वेज में डिले का शिकार होते हैं। ऐसे बच्चे बहुत सी थिंकिंग एबिलिटीज में, बच्चे सोशल इंटरेक्शन में डिले होते हैं, लेकिन स्पीच और लैंग्वेज इन बच्चों का एक कॉमन प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम है कोई भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अगर आपका बच्चा चलने में ताहीर का शिकार है, आपका बच्चा बैठने में ताहीर का शिकार है, तो वो उसकी हियरिंग इफेक्ट है। बच्चा देखने में ताहीर का शिकार है तो वो बच्चा सुनने में या बोलने में भी ताहीर का शिकार हो सकता है। तो डिफरेंट किस्म के डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर बच्चे ताहीर का शिकार हो जाते हैं। एक कॉमन चीज जो आजकल बहुत ज्यादा राइज पे जा रही है वो है ऑटिज्म। ऑटिज्म के बच्चे भी एक ब्रेन डिसऑर्डर्स होता है। इसमें बच्चे जहाँ बहुत सारे डिले का शिकार होते हैं वहाँ एक स्पीच डिले भी बहुत कॉमन है। ऐसे बच्चों का सोशल इंटरेक्शन बहुत पुअर होता है। ऐसे बच्चे अकेले रहना और एक ही बात को, एक ही रूटीन को रिपीटेटिव मैनर में करते जाते हैं। मतलब बच्चा एक ही खेल खेलना पसंद करता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करता। बच्चा अकेले रहना पसंद करता है और रिपीटेटिवली एक ही काम करता जाता है। इसके अलावा फिर आ जाते हैं हमारे पास डिफरेंट किस्म के सीपीज। सीपीज जो सेरिब्रल पाल्सी का शिकार बच्चे होते हैं, उनके अंदर स्पीच डिले देखा गया है। स्पीच डिले जो है वो एक्चुअली स्पीच की प्रोडक्शन के अंदर
हमारी ओरल कैविटी और हमारा ब्रेन दोनों इक्वल काम कर रहे होते हैं। ब्रेन का काम उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी मोटर कंट्रोल है, लेकिन आपकी अदायगी आपके माउथ से हो रही होती है, जिसमें बच्चे का पैलेट होता है, उसकी टंग होती है और उसकी फेरिंग्स होती है। तो अगर बच्चों का एक चीज है ब्रेन से कंट्रोल पोअर है तो बच्चे अदा नहीं कर पाएंगे। अगर आपके माउथ के अंदर ये डेफिसिट है, जैसे बहुत से बच्चे क्लेफ्ट पैलेट का शिकार होते हैं, क्लेफ्ट लिप का शिकार होते हैं, बहुत से बच्चों में जो जुबान को तालू के साथ जोड़ नीचे फ्लोर के साथ जोड़ा होता है, तंदवा का शिकार होते हैं। बहुत से बच्चे जो होते हैं हमारे पास, उनको टंग की मूवमेंट के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो स्पीच को कंट्रोल कर रही होती हैं। अब या तो ब्रेन अफेक्टेड है या आपकी ओरल कैविटी मुतासिर है, तो इन दोनों चीज में से जो भी चीज इफेक्ट होगी तो बच्चा स्पीच डिले का या लैंग्वेज डिले का शिकार हो सकता है। हमने इस मसले को डील किस तरह से करना है, इसके लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी तो ये अंडरस्टैंड करना कि वजूहात क्या है, वो इस वीडियो का मकसद था और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी वीडियो।